दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स अध्याय 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इनको समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से आते हैं, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहले आपका रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, तो ध्यान दीजिए, वह समीकरण जिसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इस रूप में हम लिखते हैं जहाँ ए और बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। कोई वास्तविक संख्या है ए बी और सी, जहाँ पर ए बराबर 0 नहीं, बी बराबर 0 नहीं, मतलब ए और बी के स्थान पर 0 ना हो, तो वह हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब एक्स एक चर हो गया और एक चर वाई हो गया, ये दो चर कहला गए, ठीक है। इन दो चरों को मिलाकर हमारा रैखिक समीकरण बनता है। अब रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, ध्यान दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप में लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक। तो दो समीकरणों का जोड़ा रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर हैं, x है और y है, तो ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। उदाहरण से समझिए, जैसे उदाहरण में जैसे हम लिखते हैं 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 इस रूप में ये लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण का युग्म होगा, वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको समझते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आगे की प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यदि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा, तो वो रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा और इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा और हल अद्वितीय होगा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर आपका a1/a2 का मान बराबर होगा b1/b2, फिर बराबर नहीं होगा c1 c2 कि तब आपका जो रैखिक समीकरण युग्म है असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है तो संगत अद्वितीय, यदि a1 a2 b1 b2 बराबर है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है तो असंगत और कोई हल नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका तीसरा जो है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का मान यदि बराबर रहता है, ठीक है, तीनों का मान यदि बराबर रहता है तो हमारा युग्म संगत या आश्रित कहलाता है। तो इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। मतलब यदि a1/a2 मतलब तीनों यदि बराबर मिल जाएं आपको, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान, तो ये अनेक हल होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और यदि a1 a2 b1 b2 के बराबर है और c1 c2 के नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, अद्वितीय हल होगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से सवाल हल करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।